लफ्ज़ पर्दा इज़हार का मतलब क्या है ये दीवार तो दीवार का मतलब क्या है, आज तफसील से पूछी है आमदन मेरी। सोचता हूं कि मेरे यार का मतलब क्या है। अलबेला सजन आयो रे, IMF ना जाए रे, हेलमेट सिरते पायो रे। मियां सिचुएशन नहीं काबू हो रही तो अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। रात के इस पहर भी हमारा इंतजार करने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आज तो कुछ ज्यादा ही ग्रे हो गया ये। हाँ। जी सर, मैंने सर ग्रे पहना बिकॉज इधर भी ग्रे था तो आप भी ग्रे। ਤੁਹਾਡੇ खून ग्रे हो गए ने। बहुत अच्छे। लेकिन माशाल्लाह आपको व्हाइट शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लगता है ऐसा वकील हर मर्तबा हारता होगा। बाहर निकल के हौसला भी देंदे ने। साडा ते सफर ही पैंदा जी। जिन्ने भी केस जिते ने, मैं ना यकीन करो मां प्यो की दुआ ना जिते आप तो मैं नलैक आदमी हाँ। ऐसी गल ही कोई नहीं। सारे ने कपड़े देखने हिब्बा दे कपड़े तो देखो 200 का टप लग रहे हैं लेकिन बड़ी प्यारी लग रही बा माशाल्लाह। मसन मंगेतर नु फोन करे ना कुड़ियां, जैन जल्दी आ जाओ मौसम बहुत अच्छा है कहीं शॉपिंग पे चलते हैं। ते बोर की कुड़ियां मंगेतर नु फोन कर दियां, वकार अमीना बाजार चली पीछे पीछे मोटरसाइकिल ला ला। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਰਹੀ नहीं। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, जिनका एक्टिंग कैरियर अब तकरीबन 31 साल के लगभग माशाल्लाह हो चुका हुआ है। दिन से आगाज हुआ था, फिर धुआं निकला और अब बुलबुलें निकल रहे हैं। जनाब नबील जफर। भाई के साथ हमारी दूसरी मेहमान एक पॉलिटिशियन, जो कि ना सिर्फ पॉलिटिशियन है बल्कि पाकिस्तान की यंगेस्ट तरीन MPA हैं। ये इतनी छोटी उम्र में MPA कैसे बन गई है, इनसे ही जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मोहतरमा सानिया आशिक। वेलकम टू द शो सर। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोस्त जिनके हम फैन हैं और स्ट्रगल भी हमने साथ की हुई है, आज हमारे सामने। बड़े दिनों से आपका इंतज़ार था सर, और आज का मेरा जो शेर है वो सानिया जी के लिए। का बिल्कुल मुनासिब फैसला है, वरना मैं आपको 2 शेर मारता। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत करना, जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। सोचदे शाम पै गई, एक गल ओदी मेरी नींदर लै गई। हाय हाय हाय। सोचदे शाम पै गई, एक गल ओदी मेरी नींदर लै गई, ते जिन्नू सारी जिंदगी प्यार सी कीता, अज जांदियां मैनू भाईजान कह गई। इंसानों की बस्ती में दरिंदा भी देखा है, इंसानों की बस्ती में दरिंदा भी देखा है, आसमानों पे उड़ता परिंदा भी देखा है। थैंक यू। सारी जिंदगी बुलबुले में देखते रहे नबील भाई, शुक्र है आज आपको जिंदा भी देखा है। क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके अशार के बाद जो है ना वो ज्यादा अच्छा हाल हो गया है। आप ऐसे शेर सुन के खुश होते हैं? यहाँ तो यही खुश होना चाहिए था ना। लेकिन शुक्र है सही बोल रहे जो तुसी, और ड्रामे च तो वेख्या जे किसी ने पिता फड़िया था डाल ये क्या कर रही हो। मैं यानी ये सारा पापी पेट है और तुम लोग क्या कर रहे होते हो? घर जाके यही करते हो। ये ध्यान से तुमने कर लिया जुगत। Because belong to फैसलाबाद, Because belong to फैसलाबाद and because he has been there before us. So that is more important. और मेरी बहन तुसी भी हसो खेडो, इंज लगता मियां साहब की मुलाकात करना है। ठीक है, उनसे मैं भी पूछूंगा
आप पहले ही हमला कर दें। पहली बार आई हैं वो इसलिए नहीं आती थी, क्या ये बात सही है कि आप इसलिए नहीं आती थी क्योंकि आपको पता है कि आगे से इस तरह का सलूक रवा रखते हैं? खोल के बताइए आप सनी आज। नहीं, मैंने पहले काफ़ी बार मज़ाकरात का शो जो है बड़ा कंटिन्यूसली मेरी फैमिली में देखा जाता है, बड़े शौक से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो देखते हैं, इसको पसंद करते हैं, मैं भी देखती थी। तो एक थोड़ा सा था दिल में कि यार इस तरह के जोक्स जो होते हैं तो उसको रेजिस्ट करने के लिए मैं अवॉइड करती थी। नहीं, हमने इसलिए आपके साथ नबील भाई को बुलाया। अच्छा, वो भी मुझे बाहर यही कह रही थी कि exactly मेरी हेल्प करने। मैंने कहा बुलबुले में तो कुछ करते नहीं हो, कम से कम यहाँ पे कुछ कर देते। नहीं, ये बिल्कुल इसलिए हमने बुलाया ताकि इन तीनों तोपों का मुंह जो है वो इनकी तरफ रहे। ये बताइए नबील भाई जी, कितने साल हो गए? मैंने कहा तकरीबन 30 हो चुके हुए हैं, क्या इससे ज्यादा है? ऑलमोस्ट 28। 28 माशाल्लाह, 28 साल का करियर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप 4 साल के थे जब आए थे? गाला से ना पाओ। मैं इसको मैंने इसको शदीद कॉम्प्लीमेंट कंसीव किया। आपको शदीद लेना चाहिए। आप तकरीबन इस वक्त मर्दों की मानूर बलोच लग रहे हैं। ये क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं ग्रेजुएशन के बाद आया था और उस वक्त मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे कोई हीरो में नहीं लेता था ना बच्चों में लेता था। काफी अरसा मैं अपनी एज से छोटा लगता था। मगर ये बड़ी जबरदस्त मेंटेनेंस है नबील भाई, फॉर 28 इयर्स एक माशाल्लाह एक करियर, और उसके बाद यू लुकिंग लाइक दिस। ये क्या कोई राज बताएं हमें? बस यही राज है कि यार थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ी सी कितनी को एक्सरसाइज? बहुत ज्यादा नहीं, 45 मिनट 50 मिनट रोज करनी पड़ेगी? ऑलमोस्ट। और ये आप कर रहे हैं? जी मैं करता हूँ। आप ये कर रहे हैं और साथ खाना भी आप कह रहे हैं बहुत कंट्रोल करके डाइट। बहुत कंट्रोल करें, और ये 28 साल से आप ये कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम डाइट करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं उसको अपनी उसमें जिंदगी में शामिल नहीं करते। 15 दिन के करके बाद हम समझते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो आप लाइफस्टाइल में लाना पड़ता तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर हमें कम खाना चाहिए? बिल्कुल सही। तो इससे याद आया सानिया जी, क्या हाल है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, खुश बाश चल रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप लोगों ने हमें क्यों टेंशन दी हुई है कि कुछ हो ना जाए? अगर आप इतनी खुश हैं तो हम लोग हमें इतनी रात को नर्वस होते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप लोग भी टेंशन ना लेना। जो पीटीआई की हुकूमत आई है इसने तो आम आवाम को भी टेंशन दी है। अब आपको पता है कि जो हालात पिछले 9 महीने में मुल्क के हुए हैं, जो इकोनॉमिकली जितने भी कंडीशन वर्स हुई है, रुपया जितना डिवैल्यू हुआ है, वो सब आपके सामने। लेकिन इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। भैन मेरी इन्नियां मर्जी अच्छियां गल्लां कर लो, उन्होंने इंग्लैंड नहीं जान देना। हमने एक बार भी इंग्लैंड जाने का नाम नहीं लिया। मियां साहब वो सियासतदान है जो जेल का सुनकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर इंग्लैंड से वापस आए थे। हाँ, ये बड़ी एक बात नहीं है, कमेंडेबल बात जो नबील भाई है वो है कि मियां साहब वापस आए एंड ही केम बैक। बिल्कुल, ये तो हालांकि उनको पता था कि क्या एग्जैक्टली उनको पता था, और उसके बावजूद वापस आए। तो ये जो उनके हैं एक नंबर जहां बनते हैं वो उनको जी बिल्कुल देने चाहिए। जो जिसका बनता है वो जो जिसका बिल्कुल बनता है उनको देना चाहिए। तो देने दिलाने से याद है कि इसहाक डार साहब कब आ रहे हैं? वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे वापस। वो कब आएंगे? देखिए इसहाक साहब का जवाब उनसे तो ना ले, तो आपसे पूछो। अच्छा, नबील साहब इसहाक डार साहब कब आ रहे हैं? ये मैं पता करके बता। मगर नहीं, ठीक है। सर वैसे आप वोट डालते हैं? जी मैंने कुछ अरसे से ये काम शुरू किया है। अच्छा, तो क्या नतीजा निकला उसका? अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके से मैंने किया, एक सदर बन गए और एक गवर्नर बन गए सिंध के। ओए होए होए, यानी कि इतना आपका जी कीमती वोट था मेरा, माशाल्लाह हैवी वोट कीमती था। वोट है कि एक को सदर बना दिया, एक को गवर्नर बना दिया। जी जी। मैं तेन आटा देना, मैंने एक चिड़ी बना दिया ਤੁਹਾਡੀ। मैं तानू ना कबूतर बना। मगर ये तो बड़ा नायाब वोट है आपका सर। जी जी जी। वैसे आप इनको कन्विंस करें, तो आप लोगों के पास ऐसा वोटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उनका एक वोट जो है मैं भी इनको कन्विंस कर रही थी पीछे, मैंने कहा पीएमएल में आ जाए। और मैं इनको कोशिश कर रहा था कि ये इधर आ जाए। आजकल वैसे काफी फनकार जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में जा रहे हैं। जी, जी। हमजा अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मगर सानी इतने यंगस्टर्स इमरान खान के साथ हैं, आप क्यों दूसरी तरफ निकल गई? आई थिंक ये तो एक हाइप क्रिएट हुई है कि यूथ जो है वो इमरान खान के साथ है, और वैसे भी था कि पीटीआई जो है वो यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। आई एम वन ऑफ द एग्जांपल कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे पीएमएलएन ने ही प्रमोट किया है, मुझे पीएमएलएन ने ही वो एक स्पेस दी थी और मुझे मोटिवेट किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, अपनी परफॉर्मेंस करूँ। उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे आई एम हेयर टुडे। और आप यंगेस्ट एमपी हैं पूरे पाकिस्तान में? हाँ जी, आई वॉज 25 years and 4 months जब मैंने ओथ लिया। कबीर भाई लाल सही कर लो, इंज लगता मेरी खाला दी कुड़ी आसिया बैठी है। कौन सी वाली बैठी है? 25 साल और 4 महीने आपने बताया आपकी एज है। उनका करियर एज थी जब मैंने ओथ लिया। एज थी, तो चले अब आप 26 कर लेते हैं, इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। 26 साल की एज में आप इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर बैठी हुई हैं,
जहाँ पे वो तमाम अंकल्स आपस में लड़ रहे होते हैं। आप 26 साल की उम्र में कहाँ थे? शो बिजनेस में था। शो बिजनेस में था। कैसा लगता है वैसे ये जो है खातून 26 साल की उम्र में असेंबली में बैठ के हकूक के लिए लड़ रही हैं? मेरा ख्याल प्ले उस वक्त था धुआं, एक प्ले। धुआं 26 साल की उम्र में हुआ था? मतलब 24 साल की उम्र में। वैसे जो सर आपका वो ड्रामा था धुआं, उसके बाद तो उस जमाने में तो बिल्कुल ही, यानी कि अगर आप रात को आपका ड्रामा हिट होता था तो सुबह आप एक हाँ जी और लेवल के सुपरस्टार। मतलब और जिस तरह का वो धुआं हिट था, मुझे याद है हमने भी जब वो देखा तो जब आपका वो आखिरी एपिसोड या सेकंड लास्ट एपिसोड में आपकी डेथ का सीन था, उसके बाद तो रोने पड़ गए थे। जी जी जी। तो कैसा लगता था वैसे उस वक्त? मैं समझता हूँ बड़े टीवी के उन चंद खुशनसीब आर्टिस्टों में हूँ। एक वो होता ना बंदा रातों रात स्टार हो जाना, हाँ, वो धुएं ने मुझे दिया और वो मैंने देखा। मतलब कि जब आप सुबह उठे तो धुआं निकल चुका हुआ था। बाकायदा मुझे डर ये लग गया था कि वो जिधर से जाओ तो अभी तो बुलबुले का एक चल पड़ा ना बच्चे का, उस वक्त ये होता जिधर से गुजरो वो धुएं वाला। तो कई दफा बंदे परेशानी होती थी कि मैं को डीजल वाला हूँ, डीजल से चलता हूँ। मगर नबील भाई आपने इंटरेस्टिंगली 2 बार ये चीज बड़ी पीक पे होते हुए देखी। एक्टर्स को एक बार मिलती है, कुछ को मिलती ही नहीं है इस किस्म की पीक, और आपने वो 2 बार फेम की वो पीक देखी, वंस विद धुआं एंड देन आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप विद बुलबुले, कि एक अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान, या मेरे ख्याल से पाकिस्तानी भी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने जब बुलबुले का वो एक क्रेज शुरू हुआ था तो वो हर घर में बुलबुले एक कांस्टेंट चीज थी, चल रहा होता था। हाउ डज इट फील कि एक बिल्कुल करियर के शुरू में मिली और एक बिल्कुल इतने गैप के बाद आपको 21 साल बाद मिली जाके? वैसे ब्लेसिंग ही है, मैं समझता हूँ। मेरी थोड़ी सी जो कामयाबी है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई शो बिजनेस से आदमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस कामयाबी में मैं उन खुशनसीब लोगों में हूँ जिनकी माँ उनसे खुश गई है दुनिया से। वाह वाह वाह। तो मुझे मेरी कामयाबी जो भी है थोड़ी सी, मुझे लगता है उसमें वही उनकी दुआएं हैं। बहुत बिल्कुल। मैं हमेशा से ये बड़ा बिलीव करता हूँ कि जिनके पास उनके अपने माँ बाप जिंदा हों, उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत उनको सिर्फ घर जाने की जरूरत है। उनको सिर्फ घर जाने की जरूरत है। जाने की जरूरत है। वाह वाह मौलाना तारक नबील साहब। तलबगार भी था काम की आसानी का, कोई इरादा नहीं है नकल मकानी का। आज गुर्बत ने है बिकवा दिया लॉकेट मेरा, आज सौदा किया है प्यार की निशानी का। मांग कर लाया हूँ गाड़ी में किसी की लोगो, शौक डीजे को नहीं है गलत बयानी का। सजत खराब है। प्रोडक्शन में आने का मेन मकसद ही ये था। और बुलबुले, और मैंने सच्ची बात है उससे पहले कॉमेडी मैंने बहुत सीरियस ही काम किया सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅस ਕੀਤਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सानिया ये बताएं, देखती थी बुलबुले? हाँ जी, यानी कि आप भी नबील भाई की फैन हैं? बहुत बड़ी जी। और मेरा भाई मुझसे भी पूछ रहा था आते हुए कि आपने नबील भाई से जरूर पूछना है कि बुलबुले सीजन 2 कब आ रहा है। वो दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट। ओए होए, तो बताएं नबील भाई। बहुत वेरी सून जी, वर्किंग कर रहे हैं। वैसे ये मुझे बताएं, ये प्रोड्यूसर बनने का ख्याल आपको कहाँ से आ गया? अच्छे खासे आप एक्टर चल रहे थे। 2 चीजें हैं, एक तो मैं डायरेक्शन में चला गया था 2003 में, उसके बाद प्रोडक्शन में क्यों आया, मुझे लग रहा था कि यार एक तो डिस्कवरीज आदमी को अपने अंदर करते रहना चाहिए। जैसे फिर मैं मैनेजमेंट में चला गया, अभी मैंने एक चैनल एंटरटेनमेंट लॉन्च किया, अब दोबारा मैं अपनी कंपनी रन करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक तो प्रोडक्शन में थोड़ा सा पैसे बेहतर हैं, तो प्रोडक्शन में आने का मेन मकसद ही ये था। और बुलबुले, और मैंने सच्ची बात है उससे पहले कॉमेडी मैंने बहुत सीरियस ही काम किया सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੀਤਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। वैसे कितने साल हो गए शादी को? शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल। 18 साल हो चुके हैं। और अपनी ही पसंद की शादी थी आपकी या? जी, पसंद और अरेंज मिक्स करके। और अरेंज, जबरदस्त। वैसे मुझे ये बताएं कि इतना फेम और इतना शोबिज की लाइफ और ये सब कुछ, तो कोई भाभी कभी शिकायत वगैरह करती हैं? टाइम का ही होता है कि यार टाइम का सिलसिला है। कुछ ऐसी शिकायतें जो हर खवातीन को होती हैं। टाइम का ही बस? उस टाइम के अंदर बहुत सारी उस टाइम के अंदर भी शिकायतें कि इतना फेम, इतने फैंस आपके जो हैं। जब धुआं हमारा हिट हुआ था तो ऑटोग्राफी होता था। बिल्कुल। फिर जब फोन में कैमरा आया तो फिर जड़ी अन्नी पई है। बिल्कुल अन्नी तब पड़ी है। फोन में कैमरे तक तो चले बात ठीक थी, मगर मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने फोन के कैमरे का मुंह इस तरफ किया था। हाँ, वो कौन जो था? सेल्फी जिसने इजाद की है सेल्फी ना, का किया ना काम। अच्छा, उसमें जो एक और बात ये है ना कि काम आपके हाथ में दे दिया जाता है कि आप खींचे। मैं एक बार कराची एयरपोर्ट पे मैं खड़ा, तो एक आम जिस तरह होता है फैंस आके लेते हैं सेल्फी, तो एक बुजुर्ग खातून मेरे पास आई, तो आई मुझे कहते गाल सुन। इसी तरह सीधा मैंने कहा जी,
और तेरा प्रोग्राम वो खैर जो भी था तेरी देखनी है तो वो तो मैं कहा जी जी तेरे को फोन है मैं कहा जी है काट किसी तरह वो बुजुर्ग अच्छा आपको लगा वो कॉल करने को जरूरी है। अच्छा मैं एक्चुअली उस वक्त कंफ्यूज ही था कि ये क्या मैंने कहा जी फिर मैंने फोन निकाला ओ ਇਹਦੇ ਨਾਲ खींचो ਜਿਹੜੀ तस्वीर खींचते ने तो मैंने कहा जी आपका फोन आपके पास नहीं मेरे को नहीं है तेरे को तू ही खींच और मैंने एक्चुअली में अपने फोन से एक सेल्फी ली उन खातून के साथ और जब मैंने ले ली मैंने कहा जी अब मैं क्या करूं इसका क्या तो कहते रख तो चली गई उसके बाद Good. You know, I am very sick. Of course you are. I'm not feeling well last 4 days. खाना नहीं खाया होगा No. I went to the doctor. Okay. He said pay first 1,500 rupees just fee. Okay. मैं क्या मैं ते गरीब यतीम आदमी हूँ अच्छा मैंने कहता get out from here. Oh my God. मेरी ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬਿਸਤਰੀ ਕੀਤੀ That's really bad. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ओए होए होए Then I went to the medical store. Okay. मैं क्या ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ give me the money ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ क्या करूं ਉਹ हुकूमत बना रही है हुकूमत बना रही है हेल्थ कार्ड मगर मसला ये कि मेरे पास आज हुकूमत का कोई यहाँ बंदा नहीं बैठा एक मेरे पास एक्टर है और एक PMLN के MP हैं नून लीग यस नून लीग आई लव नून लीग थैंक यू ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਢਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ओए सच्ची मुच्ची पैसे पाते ने मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद सेकंड ईद मुबारक लिखा होया जी नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ फनकार पार्टी ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਪਾਰਟੀ जी जी सोचो यार 3,000 में ये काम करके गया ये सारा। देख ले यार ये सोचे रोज करता है 2000 ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ये इसीलिए तो मैं देते नहीं 5 मिनट बाद ला भी देना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ वाह क्या बात है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात सानिया ये बताएं आप भी सोशल मीडिया में बड़ी एक्टिव हैं हाँ जी आप पार्टी की तरफ से एक्टिव हैं गालिबन मेरे बारे में एक परसेप्शन है कि मैं सोशल मीडिया की वजह से जो है वो PMLN में आई ओ मतलब कि आप PMLN की मावरा हुसैन हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं सो ये गलत परसेप्शन है मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ 2012 में जब मैंने PMLN ज्वाइन किया और जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड लेवल पे काम मैंने इनिशिएट किया यूथ को कोऑर्डिनेट करने का यूथ को मोबिलाइज करने का और इलेक्शन कैंपेन्स का डोर टू डोर कैंपेन्स का तो मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करने का यूथ के साथ इंटरेक्ट करने का सोशल मीडिया पे मैंने बहुत बाद में अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो एक्टिव किया था जो कि डेफिनेटली अब मैं पॉलिटिकली भी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन अगर ये परसेप्शन है कि मैं सोशल मीडिया की वजह से PMLN में आई हूँ ये गलत है मगर सानिया बताइए आप ये अकाउंट्स बाकी जो PMLN के हैं सोशल मीडिया पे ये भी आप लोग आफ्टर करती हैं नहीं PMLN की क्योंकि हम देखते हैं बहुत अब एक तूफान बदतमीजी चल रहा होता है पार्टीज का आपस में सोशल मीडिया के ऊपर जो कि रैंडम पेजेस होते हैं जो मतलब हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं जो एक्चुअली में हमारी टीम है उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं जिनको मोस्टली और ये दोनों तरफ से नॉट जस्ट PMLN ये PTI से भी है पीपल्स पार्टी फेक अकाउंट्स होंगे नहीं PMLN ने कभी ऐसा कल्चर प्रमोट नहीं किया ऐसी कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं है और मियाँ साहब स्पेशली बहुत ज्यादा इस चीज पे स्ट्रिक्ट है कि कौन से वाले मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब बड़े वाले कि बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं होगी इवन छोटे मियाँ साहब भी मरियम बीबी के किसी तरीके से पर्सनल आपने टारगेट नहीं करना कोई ऐसी बात नहीं करनी जो अगले बंदे को हर्ट करे सो पार्टी पॉलिसी या पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात नहीं होती लेकिन इलाज पाकिस्तान में कराना पैना है यार रेडी वन Ready, 1 2 3 4 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ
कितों आ रहे हैं? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आप आ रहे हैं यूके तू यूके फिर से? यस मगर तुम ये क्या एकदम फिर चले जाते हो एकदम बैठे ਉਹ बैठे? ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ PIA ने? ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀਆਈ ਵਾਲੇ हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ओहो। ਯੈਸ ਉਹ ਫਿਰ ਪੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਾ ਨਾਲ अच्छा। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਪੀਆਈਏ Okay। ਏਡੇ ਮਜ਼ੇ अच्छा। ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਪੀਆਈਏ ਦੇ अच्छा। 3 ਨਵੇਂ ਤਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ वाह वाह वाह। ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰਾ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜੀ अच्छा। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ अच्छा हाँ हाँ ठीक है। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ वाह क्या बात है। ਓਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ अरे ना कर। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਟ ਆਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬਟਨ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਝਟਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਲਾਤ ਮਾਰੀ अच्छा। ਨਹੀਂ ਹੋਈ अच्छा तो फिर क्या हुआ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈਟ ਮੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ अच्छा। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸ ਹੈ मुसाफिर से प्लास? ਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ Okay। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ अच्छा। ਪੀਆਈ ਦੀ ਫਲੈਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਏਗੀ अच्छा। ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਅਸ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ऐसा कुछ नहीं लिखा होता उनके ऊपर। ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ग्रेट ਪੀਪਲ पीपल टू फ्लाई विद। ਤੂੰ ਫਲਾਈ ਵਿਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਈਏ ਤੇ ਜਾਣਾ अच्छा। मैंने पता कि ऐसे एक्सपीरियंसेस प्रोग्राम पे ना बताया करो। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਗੁਲਗੁਲੇ ਕੁਮਕੁਮੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉਹ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਬ जी बिल्कुल। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ नहीं वो अलग आई हुई है वो यंगेस्ट एमपीए हैं। ਸਰ ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ओ यू डू? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਸਖਤ अच्छा। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੋਂ यूनिवर्सिटी से? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨੂੰ अच्छा। ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ क्यों? ਬਸ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ओ अच्छा। ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ इंशाल्लाह। ਕਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ आपकी बात पे यकीन कर रही हैं। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ Can I have one selfish please? सेल्फिश नहीं होता सेल्फी होता है। Can I have one selfie please? जी जी प्लीज इनके साथ लेनी है ना आपने? ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ जी जी मैंने पता है। ऑप्शंस जो आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। अगर फन करना है तो कायम अली शाह साहब को होना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी हिबा अजीब और गरीब क्या है? जी स्वीडन में एक ऐसी जॉब ऑफर हो रही है जिसमें एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ਫੌਰਨ ਜੁਆਇਨ ਕरेंगे ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਵੋ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਖਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ आगे पढ़िएगा सुबह के वक्त रेलवे स्टेशन जाके घड़ियाल को ज़रब लगा के लाइट्स को ऑन करना होगा और फिर शाम को वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद लाइट्स को ऑफ करना होगा और इस काम के उसे महीने के $2500 मिलेंगे जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.25 लाख बनते हैं और इसके अलावा उसे सालाना छुट्टियां पेंशन इंक्रीमेंट और बहुत सी दूसरी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ क्यों ਮਸलन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਬ ਲਾਣ ਜਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ मेरे पास एक बंदा है सर वो कौन फयाजुल हसन चौहान साहब और जरब लगाने में मास्टर भी हैं
सर हमारा एक सेगमेंट है 2020 का जिसके अंदर मैं कुछ सवाल पूछता हूं और आप लोगों के साथ ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब ढूंढना है। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? और उन्होंने लेडीज फर्स्ट ने कह दिया है कि पहले मैन आएंगे, तो नबील भाई आपको आगे कर दिया उन्होंने। जी स्टार। सर ये बताइए इनमें से किसका फोन आए तो आप फौरन उठा लेंगे, किसका फोन आए तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे? ठीक है, जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है जावेद शेख, नैयर एजाज और नुमान एजाज। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे? जावेद साहब की कॉल उठा लूंगा। उठा लेंगे, ठीक है। नुमान को जवाब दे दूंगा, मैसेज पे जवाब देंगे, मैसेज पे जवाब दे ठीक दूंगा। है। नैयर का फोन बंद कर दूंगा। कोई खास वजह? नैयर मेरा करीबी दोस्त है इसलिए। अच्छा जी, नैयर एजाज साहब आप है करीबी दोस्त, तो आपके साथ इस सलूक रवा रखा जाएगा कि आपका फोन आया तो अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जी। आपकी गाड़ी में 4 और सीटें बाकी हैं। ओके। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठ के जाएंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एजाज असलम और शान। इसमें से मुझे एजाज को बिठाना है, फैसल को बिठाना है, हुमायूं को बिठाना है। अदनान सिद्दीकी और शान के दरमियान मुकाबला है, सीट आखिरी है। कौन होगा जो आपके साथ जाएगा? अदनान। अदनान सिद्दीकी। शान को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया। हाँ यार, उसको कोई ना कोई और लिफ्ट दे देगा। ये आपकी सोच है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जाने का वक्त है। वो डूब गया था यार, किसी और ने हाथ में भेजा। आप आगे तो चले। अच्छा। 2 वीआईपी पास आपके पास है। अच्छा जी। एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो दूसरे वीआईपी पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है जनाब आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ और कतरीना कैफ। तो ये तो फैसला आपने कर दिया। अपनी उम्र वेखो ते हरकतां वेखो। तो सर बताएं किसके हक में फैसला कर रहे हैं? यार मेरा ख्याल है मियां साहब को लेके जाना चाहिए। मियां साहब को लेके जाना चाहिए। ये अंदर से कुछ नून ली गया, प्यार निकल रहा है आस्ता आस्ता। सर ये बता दीजिए फिर, एक चेयर लिफ्ट जो 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई, 7 से 8 घंटे इस चेयर लिफ्ट ने यहाँ से नहीं हिलना, इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। यार मेरा ख्याल है अगर फन करना है तो कायम अली शाह साहब को होना चाहिए। उन्होंने पहली गल करके तो बेहोश होना, क्या हाल है बाबा? जी सानिया, सो यू हैव एन आइडिया नाउ? Pretty much। चलें जी, ठीक है। ये बता दीजिए मैडम, किसका फोन आए तो फौरन उठा रही हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है ख्वाजा आसिफ, जनाब एहसन इकबाल और हमजा शहबाज। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा रही हैं? हमजा साहब का, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं तो कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता मैसेज पे जवाब किसको दे रही हैं? है। एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल। और किसका फोन है तो फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं? ख्वाजा आसिफ साहब, आप हैं वो जो है सो वो है। ठीक है, एक तस्वीर जो कि आपको भी फ्रेम करा के लगानी है, वो होगी किसकी तस्वीर? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मुराद सईद और फवाद खान। फवाद खान। इतना इंतजार के बाद फवाद खान? वो ये पहले फवाद चौधरी से। अच्छा, फवाद खान। ये देखे कितने सितारे हुए हैं नून लीग वाले, उनको फवाद खान में भी फवाद चौधरी नजर आता है। ये बताइए मैडम फिर, एक डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब शहबाज शरीफ। सीएम साहब स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो मरियम बीबी को दे दूंगी। हमारी बीबी को नहीं आती। उस्मान बुजदार? नहीं, आपने शहबाज साहब की बात की मैंने, है ना? हाँ तो एक्स सीएम। एक्स देखिए, अब आप लोग निकल आए बड़ी देर हो हमारे लिए सीएम वही है। आपके सीएम वही चल रहे हैं? बिल्कुल वही है। मतलब ये जो हमने उस्मान बुजदार लाए हैं इनको आप मान ही नहीं रहे? वो तो खुद कह रहे कि मैं अभी ट्रेन हो रहा हूँ, तो जब वो ट्रेन हो जाएंगे ना फिर शायद उनके लोग भी उनको सीएम मान ले, भी तो वो भी नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपने फैसला ये किया कि आप अपनी लाइफ जैकेट जो है वो दे रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज को। मोहतरमा मरियम नवाज को लाइफ जैकेट दे दी है एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि 3 बार रह चुके हैं और सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, शहबाज शरीफ साहब। आपको लाइफ जैकेट नहीं मिली, बहुत ज्यादा तालियां सानिया के लिए। भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। डीजे भाई आ जाए जरा फिर।